नमस्कार, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे बहुत यूनिक चीज़ या बहुत गहन रहस्ययुक्त चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप सब ने देखा है लेकिन कभी उसके बारे में विचार नहीं किया आप सब ने। कि जब भी हिंदुओं के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जब दाह संस्कार करते हैं, तो जब दाह संस्कार हो रहा है, अग्नि दे दी जाती है उसको, तो बीच के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा होता है और एक लकड़ी लेता है। लकड़ी लेके और जो डेड बॉडी है, जो मृत शरीर है, उसके सर के अंदर उस लकड़ी से मारता है और सर की हड्डी फोड़ देता है। तो वो उस हड्डी क्यों फोड़ता है, उसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, आप सब ने देखा है। आप जब भी किसी की अंतिम यात्रा के अंदर जाते हैं, शमशान भूमि के अंदर, मरघट के अंदर, तो आप देखते हैं कि हिंदुओं के अंदर ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन देखते आप सब ने हैं, लेकिन आप सब ने कभी भी विचार नहीं किया है। इस बात की गारंटी है। क्यों किया जाता है, अभी भी आप सोच सकते हो। मेरे हिसाब से आपको उसका उत्तर नहीं पता है। उसका कारण ये है कि जब प्राचीन समय के अंदर समझदार लोग थे, आज के युग में समझदार लोग नहीं है, प्राचीन समय में समझदार लोग थे और योगी ध्यानी लोग थे, वो आध्यात्मिक लोग थे। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जो व्यक्ति योगी होता है, जो व्यक्ति ध्यानी होता है, उसका ऊर्जा का प्रवाह है वो ऊर्ध्वगमन होने लग जाता है। जैसे अपने शरीर के 7 पॉइंट हैं, 7 चक्र हैं। जैसे मूलाधार हुआ, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो ऊर्जा का प्रवाह है वो मूलाधार से ऊपर की तरफ से होने लग जाता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ भजन कीर्तन करने वाला नहीं। जो व्यक्ति ध्यानी हो, जिसके अंदर प्रेम करुणा हो, जिसके अंदर गुस्सा ईर्ष्या भाव कुछ भी नहीं हो, जो बेईमानी जानता तक नहीं हो, जो व्यक्ति ध्यान करता हो, आहार व्यवहार तप करता हो, जो व्यक्ति योग करता हो, यानी जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को छूना प्रारंभ कर दिया, तो उसका चेतना का प्रवाह है वो ऊर्ध्वगमन यानी ऊपर की तरफ होने लग जाता है। मूलाधार से शुरू होकर स्वादिष्ठान चक्र तक, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा चक्र, फिर और सहस्रार चक्र। और सहस्रार चक्र है वो अपने खोपड़ी के ऊपर के अंदर होता है, जहाँ पे अपन शिखा या चोटी रखते हैं ना, वहाँ पे। तो जिस व्यक्ति जो चेतना के उच्चतम स्तर को छू लेता है, योग के अंदर पारंगत हो जाता है, ध्यान के अंदर पारंगत हो जाता है, जिसके अंदर से भेदभाव ईर्ष्या क्रोध सब मिट जाते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म प्रेम करुणा जिसके अंदर भरी हुई हो, तो उस व्यक्ति का ऊर्जा का प्रवाह ऊपर हो जाता है और सहस्रार चक्र के अंदर यानी वो सहस्रार चक्र को उपलब्ध हो जाता है। और जब भी व्यक्ति का चेतना का प्रवाह ऊपर की तरफ होता है और चेतना सहस्रार चक्र से टकराती है, तो सहस्रार चक्र के अंदर एक छेद उत्पन्न हो जाता है। और जब उस व्यक्ति, ध्यानी व्यक्ति या उस आध्यात्मिक व्यक्ति, उस चेतना के उच्च स्तर को छुए हुए व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो प्राण ऊर्जा है वो उस सहस्रार चक्र से निकलती है। तो ये किसी टाइम किसी समझदार लोगों ने सोच समझ के, ज्ञानी लोगों ने सोच समझ के बहुत ये प्रथा है, ये परंपरा है, ये संस्कार है, ये प्रारंभ किया था। क्योंकि उस समय के अंदर लोगों का आध्यात्मिकता का स्तर उच्च स्तर का था, उतनी उनकी चेतना भी उच्च स्तर की थी। तो निश्चित ही अधिकांश लोगों का, आध्यात्मिक लोग थे, ध्यानी लोग थे, योगी लोग थे, तो निश्चित ही उन लोगों, उस समय के अंदर ज़्यादातर लोगों का ऊर्जा का प्रवाह है वो ऊर्ध्वगामी था। और निश्चित ही उनका सहस्रार चक्र है वो जागृत हो जाता था। और सहस्रार चक्र जिसका जागृत होगा, तो सहस्रार चक्र के अंदर, खोपड़ी के अंदर ऑटोमेटिक एक छेद हो जाता था। और जब भी उसकी मृत्यु घटित होती थी, तो वो प्राण ऊर्जा वहाँ से निकलती थी।
तो उसके परिजन हैं वो ये मानकर कि निश्चित ही हमारे इस व्यक्ति की, हमारे परिवार के सदस्य का की प्राण ऊर्जा है वो सहस्रार चक्र से निकली है, ये मानकर उसकी खोपड़ी फोड़ी जाती है। लेकिन वर्तमान के अंदर ऐसा नहीं है। ये भोग विलासिता, काम वासना से ग्रसित लोगों का समाज है और यहाँ पे इस समय के अंदर लोगों की चेतना का प्रवाह ऊर्ध्वगामी नहीं है, अधोगामी है। यानी 99% लोगों की चेतना का प्रवाह है वो अधोगामी है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है ही नहीं। अभी हम जो इस परंपरा को सिर्फ ढो रहे हैं, इसका असली मकसद, इसका गुप्त रहस्य, इसके पीछे की चीज़ों का विज्ञान हम नहीं जानते। सिर्फ और सिर्फ अपन इसको अनुसरण कर रहे हैं, सिर्फ बिना सोचे समझे। न कभी दिमाग लगाया, न कभी सोचने की फुर्सत मिली, न हमने कभी जानने की कोशिश की। तो 99% लोगों का आज के समय के अंदर प्राण ऊर्जा निकलती है वो सेक्स सेंटर से निकलती है, क्योंकि सबका 99% लोगों का जो केंद्र बिंदु है वो सेक्स पे अटक गया है। तो जहाँ पे व्यक्ति का ध्यान, जहाँ पे उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा रहेगी, तो मृत्यु के समय उसके प्राण भी वहीं से निकलेंगे। तो आज के टाइम में 99% लोगों का जो प्राण ऊर्जा है वो सेक्स सेंटरों से निकलती है। अभी अपन सिर्फ उसका खोपड़ी फोड़ने का सिर्फ अनुसरण कर रहे हैं, अपन को पता नहीं है उस चीज़ का कि क्यों करते थे, क्या कारण था, किन लोगों का करना चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सहस्रार चक्र जागृत हो, सहस्रार नहीं हो कम से कम अनाहत तो जागृत हो, अनाहत भी नहीं हो तो कम से कम मणिपुर चक्र तो जागृत होना ही चाहिए। तो ज़रूर ऐसा अगर आप चाहते हैं कि आप सहस्रार चक्र तक की यात्रा करें तो ज़रूर योग, ध्यान, प्राणायाम, आध्यात्मिक जीवन आपको जीना चाहिए और अपनी चेतना का प्रवाह है वो ऊर्ध्वगामी करना चाहिए। अपनी चेतना को उच्च स्तर के ऊपर पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। और जिसकी चेतना सहस्रार चक्र से निकलती है, जिसकी प्राण है ऊर्जा है सहस्रार चक्र से, वो इस जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी मोक्ष का अधिकारी सिर्फ वही व्यक्ति है जिसके सहस्रार चक्र से प्राण ऊर्जा निकलती है। बाकी सिर्फ वहम है। ये मत सोचना कि हाँ उसको मुक्ति मिल गई, उसे ऐसे आज इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति के लिए पूरा जीवन खपाना पड़ता है, तब जाके मुक्ति मिलती है। तो इसके पीछे जो विज्ञान था, जो रहस्य था, मैंने आपको बताया। तो कोशिश कीजिए कि आपका जीवन, आपकी चेतना है आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को छुए और आपके जब मृत्यु के समय ऊर्जा निकले, प्राण ऊर्जा निकले, तो वो सहस्रार चक्र से निकले, ऐसा मानकर आप अपने जीवन के अंदर चेतना का प्रवाह है उच्च स्तर को छुए और ऊर्ध्वगामी हो, इसके प्रयास अभी से करना प्रारंभ कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो वैसे हर हिंदुओं तक पहुंचाना चाहिए आपको, क्योंकि मेरा मानना है कि 99% हिंदुओं को पता ही नहीं है कि खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती है अंतिम संस्कार के समय, दाह संस्कार के समय। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि जिनका चेतना का प्रवाह ऊर्ध्वगामी था, जिन्होंने चेतना के उच्चतम स्तर को छू लिया था, उनके सहस्रार चक्र के अंदर छेद हो गया था और ऊर्जा वहीं से निकली। और अपन सिर्फ रिपीट कर रहे हैं ये मानकर कि हमारे सदस्य का भी प्राण ऊर्जा यहाँ से निकली होगी सहस्रार चक्र से। ये सिर्फ मानना है, न कि उसने उस स्तर को, चेतना के उस उच्च स्तर को छुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से विनती, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।